सो प्रीवियस क्लास में हमने सॉल्ट्स एंड देयर प्रिपरेशन वाला शुरू किया, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स हमने डिस्कस किया. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स. So there are the 6 different types of salts, out of which 3 are important. They are in your syllabus. That is the normal salt, acid salt, and basic salt. Now suppose all of you can switch on your video. एक मिनट. सर Yeah. सर रोज यही टाइम में क्लास रहेगा? सुबह हम लोग केमिस्ट्री का ये टाइम में कर लेंगे तो ठीक रहेगा. नहीं तो ठीक है सर. केवल एक दिन, मतलब 3 दिन बायोलॉजी, 3 दिन केमिस्ट्री, थोड़ा सा दिक्कत सर होगा. आई वाज अननोन, हमको नहीं पता था ये टाइम में, तो प्रिंस इन्फॉर्म कर दिया था. हम्म. सर अभी सुबह तो में सैटरडे संडे को 7 बजे रखे सैटरडे क्या? तो सैटरडे और संडे से छुट्टी रहता है स्कूल का, तो 7:30 बजे हो सकता है. हाँ, नो प्रॉब्लम, उसके लिए कोई दिक्कत. उस दिन थोड़ा सा आप लोग भी रेस्ट टाइप कर ले लेना, थोड़ा सा लेट ही ज्वाइन करना, कोई दिक्कत नहीं. So Samay has not switched on the video. वीडियो ऑन करना है? हाँ, ओ सर. okay, from now the video will be on. तो इससे जो है थोड़ा अटेंटिवनेस ज़्यादा ठीक रहेगा, हमको भी समझ में आएगा कि कौन तो सा सर आप अपना स्क्रीन का ये चेंज कर दीजिए, तो इससे तो स्पिन करना पड़ रहा है ना आपको. मतलब. तो यहाँ पर उस दिन आपको नहीं बताए थे सर, ये देखो जो सेटिंग, जूम का सेटिंग सर, मतलब यूनिक. हम दूसरा तो स्क्रीन यहाँ यूज पे कर रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है, आप लोग दूसरे स्क्रीन में दिखाई दे रहे ओ हो. सेकेंड स्क्रीन आई एम यूजिंग. So now I am able to see Ayush and Prince. Okay, right. So my question here is, we are going to use, suppose the salt is sodium carbonate. Sodium carbonate is what type of salt? Normal salt, acid salt, basic salt. सोचिए, जल्दी बताइए. नॉर्मल सॉल्ट यानी क्या मतलब हुआ? किस दो के रिएक्शन में नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, किस टाइप के एसिड और बेस में? सर जो अपने आप को पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा. पूरा न्यूट्रलाइजेशन मतलब एक स्ट्रांग एसिड, एक स्ट्रांग बेस आपस में हाँ सर, रिएक्ट एक जब करता है
अगर वो रिएक्शन कंप्लीशन हो जाता है, पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज होगा, तो जो उसमें सॉल्ट आपका बन रहा है वो आपका नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। सर हम लोग कौन से पेज नंबर में अभी? पेज नंबर 49। ओके, तो वो हो गया नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन अगर उसमें कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, if there is any replaceable hydrogen, then it will be what type of salt? एसिडिक सॉल्ट। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सर एसिडिक सॉल्ट, सॉरी एसिडिक सॉल्ट होगा सर। हाँ, देखिए, अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो सोडियम कार्बोनेट is a normal salt, okay, whereas sodium bicarbonate is a basic salt or acidic salt. You have to be quick to answer. सर सोडियम बाइकार्बोनेट सर एसिडिक होगा। क्योंकि सर क्योंकि एक हाइड्रोजन अभी भी न्यूट्रलाइज मतलब हाँ, आपने एसिड के डेफिनेशन में देखा ना कि इट शुड बी एबल टू रिलीज द हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड में अभी भी एक हाइड्रोजन है जो कि ये दे सकता है H+ के तरीके से, तो इसीलिए ये एसिडिक सॉल्ट होगा। और वही अगर आप देखिए मैग्नीशियम if magnesium hydroxide is reacting with HCl, so partial replacement अगर होता है, रिसाउंड आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। ठीक, this particular salt is what type of salt? सर ये भी वही एसिडिक सॉल्ट है। कैसे? तो इसमें एक OH ग्रुप का Okay, today you see, today we can leave this video part, okay, but tomorrow you can join the class with the video. Okay, today we'll leave this one. मेरा भी सेकंड स्क्रीन जो है वो अच्छे से सेटअप नहीं हो पाया, तो ठीक है। तो ये वाला जो है एसिड सॉल्ट होगा कि बेसिक सॉल्ट? इट इज बेसिक सॉल्ट। क्यों? OH बेस जो है OH ग्रुप रिलीज करेगा, है ना? सो दिस इज ए बेसिक सॉल्ट। ये फर्स्ट चीज है कि गिवन सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट, ये आपको आइडेंटिफाई करना। ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन में कॉमनली आएगा ये टाइप का। ओके, नेक्स्ट टुडे व्हाट विल बी लुकिंग इज पेज नंबर 50. Okay, you can switch off your microphone. Method of preparation of salt. Okay. Methods of preparation of salts. So, in the preparation of salts, there are the 6 methods are given. One is the direct combination. Okay. Simple displacement, decomposition, neutralization, neutralizing an acid with an insoluble base by the action of the alkali on certain metals, their oxides and their hydroxides. तो देखिए इधर अपने को याद कैसे रखना है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, इसको हम लोग क्या, और दूसरा नाम क्या होता है उसका?
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, synthesis, direct combination or synthesis. That is one type of reaction. Next, simple displacement. Okay. Double displacement. Okay. यहाँ पे डिकम्पोजिशन, थर्मल टाइप का डिकम्पोजिशन भी है, न्यूट्रलाइजेशन है, क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन है तो न्यूट्रलाइजेशन होगा. न्यूट्रलाइजेशन में आपको तीन टाइप में आ रहा है, 4, 5, 6. क्या है? न्यूट्रलाइजिंग एन एसिड विथ ए सॉल्युबल बेस इज नोन एज टाइट्रेशन. ओके, सो टाइट्रेशन आपने इसके पहले तो शब्द तो शुरू सुना है, टाइट्रेशन. व्हाट इज टाइट्रेशन? नहीं सुना पहले? नहीं सर. टाइट्रेशन. ओके. अच्छा. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस. ओके, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस हम लोग कैसे बना सकते हैं सॉल्ट को, कि मेटल एंड नॉन मेटल, फॉर एग्जांपल सोडियम is going to react with the chlorine gas to form NaCl. सोडियम आपको पता है कि कैसा रिएक्टिविटी है इसका? सर ग्रुप 1 में है तो सर बहुत रिएक्टिव है. वेरी रिएक्टिव मेटल है सोडियम, जो है बहुत ही रिएक्टिव मेटल है. ये नॉर्मल कंडीशन में क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना देगा. उसी तरीके से एक और रिएक्शन है आयरन, जो है कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा. ये भी मेटल है. आयरन और क्लोरीन भी बहुत जल्दी रिएक्ट करके फेरिक क्लोराइड बना देगा, FeCl3. ओके, सो FeCl3 फेरिक क्लोराइड, ये भी डायरेक्ट सिंथेसिस. डायरेक्ट हम लोग जो भी है इसका आयरन क्लोरीन लेके रिएक्ट करा दिए. उसी तरीके से एल्यूमिनियम. ओके, एल्यूमिनियम इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन FeCl3 जो लिखे हैं सर, ये बैलेंस कैसे होगा? ओके, सो एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, when we are reacting this, aluminum itself is not very reactive. Okay, but when we are reacting with chlorine, the difference in electronegativity is very large. This is a metal, this is a non-metal, these are two very reactive non-metal, chlorine gas. So आपने ऑलरेडी पढ़ा, पिछले टेस्ट में मैंने पूछा भी था, which is the most electronegative element? इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन. शायद पेरिस. इलेक्ट्रोनेगेटिव एक मिनट. आर्गन था शायद. सर आर्गन तो नोबेल है ना. आप लोग जो है ना पूरा खिचड़ी कर दियो. मोस्ट electronegative is fluorine, and which is having the highest electron affinity. There are some people who answered this question very well. Okay. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. Okay. रिवाइज देखिए, जब मैं टेस्ट लेता हूँ, टेस्ट में आप इधर उधर बुक मत देखिए, इधर उधर गूगल मत कीजिए. और अभी भी हम पूछ रहे हैं, गूगलिंग मत कीजिए, अपने दिमाग पे जोर लगाइए, आपको फिर कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा माइंड में. बस थोड़ा सा विचार कीजिए. Next one, aluminium and chlorine, both of these are reacting to form aluminium chloride. Okay, this is the reason why I am telling that you need to switch on your video from the next class. Okay, so next class from evening. Okay, everyone has to switch on, that is compulsory. Direct combination. Okay, this is the few examples of the direct combination. So the two elements are going to combine. The next one is the simple displacement and displacement. So here what is happening, active metal is going to displace the hydrogen from the acid, okay, to form the salt.
that is the simple displacement. Now the action of the dilute acids on active metals, soluble salts of active metals are prepared by this method. Okay, now when for example we are reacting the zinc with sulfuric acid, और सबका नोटबुक में देखूंगा, आपको भी लिखना है, ये नहीं कि केवल स्क्रीन पे देख रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं. हाउ टू राइट द इक्वेशन. Zinc is reacting with sulfuric acid, active metal is reacting with the dilute acid to form salt and release the hydrogen gas. So जो भी एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन से ऊपर में है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? सर जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है सर वो रिप्लेस कर देगा. रिप्लेस करेगा. तो यहाँ पे जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर में है एक्टिविटी सीरीज में, ये एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा और सॉल्ट. दिस इज अनदर सिंपल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन. आयरन भी हाइड्रोजन के ऊपर है, वो भी रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना रहा है. ओके, so here when it is reacting with a dilute acid, iron will form ferrous chloride, but सर जिंक रिएक्टिव है सर. zinc, zinc is also here reactive. Means what? Whatever is there above hydrogen, अच्छा. हाइड्रोजन के ऊपर जो है. और ये बहुत फेमस एग्जांपल है, आपको क्लास 9 में भी बार बार रिपीट हुआ, और कहीं पर भी हाइड्रोजन गैस बनाने वाला जो रिएक्शन है, डेमोन्स्ट्रेट करने वाला जो रिएक्शन रहता है, तो उसमें क्या करते हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं, जिंक मेटल के बहुत छोटे छोटे टुकड़े ले लिए और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको खड़ा छोड़ दिए, और उसमें से धीरे 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 बबल्स निकलना शुरू होता है. तो ये जो बबल्स हैं, दैट इज द हाइड्रोजन गैस. और आपको ये कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस है कि नहीं? सर फ्लेम टेस्ट किया जाता है माचिस को पास किया जाता है. अगर फ्लेम बढ़ जाता है तो नहीं तो देयर कैसे विल ही बी रहता है. जब बर्निंग मैच स्टिक या ये आप उधर डालते हो तो पॉपिंग साउंड आता है उसमें, टुप 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 करके, सम दिस काइंड ऑफ साउंड विल बी कमिंग. So that is going to tell that this is a hydrogen gas. Okay, so this is another type of reaction. Simple combination, that is a direct combination, and a simple displacement. Third type of reaction here is the decomposition. सब लोग अपने किताब में भी लिखिए decomposition. रिएक्शन सब तो सर बुक में लिखा हुआ है. हाँ, तो फिर लिखना किस लिए? सर हाईलाइट कर लिए थे. नहीं, ये ओवर स्मार्टनेस वाला गप नहीं चलेगा. ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्टनेस, इन चीजों से बचो. ये पढ़ाई लिखाई में किसी काम का नहीं है. आप कितने भी विद्वान बन जाओगे, लेकिन आपको रिवीजन करना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है. उसके बिना आपको कमांड नहीं बनेगा. Okay, so don't do this kind of overconfidence kind of work. Write and practice. Decomposition. The action of switch off microphone. Action of dilute acid on salts. Okay, so there are the three types. One is the decomposition of the carbonates and hydrogen carbonates by acids. तो decomposition यानी compound break down करेगा. ओके, सो हियर एक टाइप है कि हम लोग कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे. तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है और उसको हम लोग रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, ओके, सो दैट इज गोइंग टू गिव राइज टू decomposition, we are saying here. Okay, what is going to form here? Can we say that a double displacement reaction is going to take place?
क्या ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। कैसे? डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ सर पे जहाँ सर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इवॉल्व हो रहा है तो इसीलिए। डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन को इस मेटल ने रिप्लेस कर दिया और जो वो हाइड्रोजन को उसने रिप्लेस किया वो गैस के फॉर्म में निकल गया, तो ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट है। एक मेटल या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है। ओके, यहां पे क्या हुआ, ये इसके साथ रिएक्ट करके ये तो सॉल्ट बना दिया, सोडियम क्लोराइड। ये हाइड्रोजन किसी और चीज के साथ, यानी ये जो रिमेनिंग है बाइकार्बोनेट, इसके साथ रिएक्ट करके H2CO3 अगर बनाता, हाँ, तब ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन वो तो बना नहीं, क्या बना, इंस्टेड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इसके फर्दर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स बने, इसका और फर्दर ब्रेकडाउन हुआ, तो ये आपका डीकंपोजिशन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ओके, so this is one type of reaction, that is sodium bicarbonate is reacting with the acid to form salt, water and carbon dioxide. Next one is calcium bicarbonate. Calcium bicarbonate is reacting with nitric acid. Okay, रिएक्शन लिखिए और दिमाग पे जोर डालिए कि क्या क्या है। कैल्शियम, ओके, बताइए, समय बताइए, कैल्शियम का वैलेंसी बताइए। कैल्शियम का वैलेंसी इन दिस कंपाउंड, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कैसे आप निकाल रहे हो इसका वैलेंसी, कैसे बता रहे हो? सर 2। ओके, कैल्शियम वैलेंसी इज 2, और ये जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट आयन, इसका वैलेंसी क्या है? बहुत लंबा टाइम आप ले रहे हो, इसीलिए हम देख रहे हैं। यू हैव टू, ऑल ऑफ यू हैव टू स्विच ऑन द वीडियो। मेरे को बेवकूफ बना के आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ओके, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, सो फ्रॉम इवनिंग you have to switch on the video and you have to be serious about your revision and what you are studying. Okay, there no point of referring textbooks when I'm asking question, when referring to the net, always google bicarbonate ion. Okay, don't do all those things repeatedly, I'm telling. So that is why now I told you from morning we will do that one, but evening, from today evening, live class means you also switch on your video and then only we will have more seriousness. So calcium bicarbonate is reacting with nitric acid. क्या होगा, क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा इक्वेशन है, इस सबको बैलेंसिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, बैलेंसिंग के लिए ये सब इक्वेशंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। सो टुडेस होमवर्क, I will give some equations. Okay, practice the balancing of those equations. Calcium and particularly ये वाले equations में आपको products पूछा जाएगा। ओके, ये जो मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स है, ये क्वेश्चन कैसे आता है आपको बता दें। इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन आपका बनता है। 5 मार्क के क्वेश्चन में केवल इस चैप्टर से 3 मार्क्स का आपका इक्वेशन आ जाएगा। कभी कभी 5 मार्क का टोटल भी आ सकता है, बट जनरली 3
इक्वेशन इसमें से आते हैं। ओके, तो ये मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट हुआ। नहीं तो जो एसिड्स का रिएक्शन है, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में आपका सब चीज आ रहा है ना, हाउ द एसिड इज रिएक्टिंग विथ दी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मेटल, ये सब टाइप का रिएक्शंस आपको इस जगह आ जा रहा है। इसीलिए दिस वन इज एग्जामिनर से फेवरेट क्वेश्चन बनाने का जगह है ये। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट केवल रिएक्टेंट डाल के एरो मार रहे हैं, और आप प्रोडक्ट और उसके बाद उसको बैलेंसिंग, ये कंप्लीट चीज आपको करना है इसमें। So I will give you after the class, I will give you that practice a few equations. Those equations, if you are perfect, you will score the marks, no problem. Next, copper carbonate. Copper carbonate is going to react with HCl to give copper chloride. Okay, this is what cuprous. सर क्यूप्रिक है। Cupric, because copper will be there in +1 and +2 oxidation state. +2 is a higher oxidation state, इसीलिए इक होगा cupric, CuCl2. So copper sulfate, okay, is going to react with HCl to form cupric chloride, water and carbon dioxide. Similarly, magnesium carbonate, okay, magnesium आयुष 2 बताइए, मैग्नीशियम का वैलेंसी 282 sir, 2 valence 2, correct. So and carbonate ion CO3 -2 आता है carbonate ion. So magnesium carbonate is going to react with sulfuric acid H2SO4 sulfuric acid to give rise to magnesium sulfate, that is the salt, and water and carbon dioxide. ओके, सो ये सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें कि सॉल्ट बनेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ओके, so that is what you have to keep in mind. The reaction of the carbonates and bicarbonates with the acid is going to give rise to salt, water and carbon dioxide. This is the type of reaction. Decomposition reaction में ये एक टाइप हुआ, और decomposition reaction में दूसरा टाइप जो है, that is the decomposition of sulfites and hydrogen sulfites. सल्फाइट, ओके, आयुष्मान बताइए सल्फाइट फॉर्मूला। सर ITE है या IDE? सर सुनने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। आयुष्मान इज देयर? This is what, Priyatosh your one or Ayush one your? Shailesh Singh? सर आयुष्मान। आयुष्मान है, हाँ। सो आयुष्मान बताइए कि सल्फाइट का क्या फॉर्मूला है? सल्फाइट, आइट, आपने उस दिन लिखा था कैटायंस एनायंस का लिस्ट जो मैंने बताया था होमवर्क में। प्रिंस यू आल्सो डिडंट शो दैट डे, हैव यू रिटन? लेकिन हमको सर आता है इसका वजन से। देखो प्रिंस, तुम गड्ढे में गिरोगे, यही तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तुमको, यू आर ए गुड स्टूडेंट बट ओवर कॉन्फिडेंस इज ए वेरी बैड। ओके, व्हेन you have to revise. Okay, being overconfident will, आपका 2-3 पॉइंट है, इसके पहले भी मैंने बताया, बार बार मैं बता रहा हूँ, आपके पेरेंट्स से भी बात हुआ था, उससे भी मैंने बताया, he is okay, he is a good student, but the problem is over confidence. सर हम लिख के आज दिखा देंगे सर। हाँ, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो प्रिंस। एंड देखो, पढ़ाई लिखाई में आदमी को हमेशा हम्बल रहना चाहिए। नहीं आता है तो नहीं आता है भाई, सीधी बात है, नहीं आता है, हम लोग सीखने के लिए है ना। और अगर कुछ आता है, हाँ, अगर कुछ आता है तो उसके ऊपर हम लोग को अभिमान भी नहीं होना चाहिए, मुझे तो आता है, वो भी नहीं होना चाहिए।
ना, इसमें वही है, नहीं आने का डर भी नहीं होना चाहिए और बहुत कुछ आने का अभिमान भी नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज सिंपल एजुकेशन, नो, दिस ओके. सो वी आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम, एफर्ट, everyone, you have to take this and you have to just study, you have to practice. Sodium sulfite reacting with hydrochloric acid. सब लोग, फिर से मैं बता रहा हूँ, अनगिनत बार में बोल चुका हूँ, रिवाइज कीजिए. आयुष्मान, आप भी रिवाइज कीजिए फिर से. ओके, दैट लिस्ट ऑफ कैटायंस और आनायंस. ओके, यू हैव यू रिटन? आप भी लिखो, लिख के कल मेरे को दिखाना. लिस्ट ऑफ कैटायन आयन जिस तरीके से मैंने पढ़ाया था उस तरीके से दिखाना. सोडियम सल्फाइट is reacting with the acid to form sodium chloride plus water and sulfur dioxide. So sulfite, sodium sulfite, SO3 minus 2. Okay. SO4 minus 2 is what? सल्फेट. ठीक है, तो ये सल्फाइट है क्योंकि एक ऑक्सीजन कम है, SO3 minus 2 है, Na2SO3. सोडियम सल्फाइट इज रिएक्टिंग विथ HCl to form sodium chloride, water and sulfur dioxide. Okay, similarly copper sulfite. Okay, so I will give some name of compounds, I will give some equations, I will give some for balancing and for some you have to write the products. ये वाला चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 3 मार्क आपका कहीं नहीं जाएगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. कॉपर सल्फेट रिएक्टिंग विथ नाइट्रिक एसिड. ओके, कॉपर सल्फाइट, कॉपर सल्फाइट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म CuNO3 twice. ओके, दैट इज क्यूप्रिक नाइट्रेट. क्यूप्रिक क्योंकि यहां पे भी कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये हो जाएगा क्यूप्रिक, क्यूप्रिक नाइट्रेट, क्यूप्रिक नाइट्रेट और वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि सल्फाइट जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, और पिछली जगह हमने देखा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा था, यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रहा है. सोडियम बाई सल्फाइट, सोडियम bisulfite is reacting with HCl to form sodium chloride, okay, water and sulfur dioxide. So whether it is a bisulfite or sulfite, in both cases you will get a salt and you will get water and sulfur dioxide. Just like in the carbonate and bicarbonate, you are getting salt, water and carbon dioxide. तो डिकम्पोजिशन में ये सेकेंड टाइप का सबसेक्शन है. थर्ड है डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स विथ एसिड्स. सल्फाइड बताइए. बताओ प्रिंस, बताओ सल्फाइड बताओ. सर S2-. सल्फाइड, तो सल्फाइड कैसे याद रख रहे हो? सल्फाइड डाइड, डाइड, ऑक्सीजन खत्म हो गया, पूरी तरीके से मर गया, S2-. एक तो हम लोग उस तरीके से एक स्टोरी के तरीके से याद रखेंगे, उसके बाद जब भी ये इक्वेशन आता है, कुछ भी आता है, उसको अप्लाई करेंगे, तब एकदम जाके फिट हो जाएगा, है ना. चलिए, तो पोटेशियम सल्फाइड K2S, because sulfide is S2-, potassium is +1 वैलेंसी, सो ये इधर जाएगा, K2 हो जाएगा S. पोटेशियम सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है टू फॉर्म पोटेशियम सल्फेट
plus here the gas that is released is hydrogen sulfide gas. Okay, decomposition of the sulfides में sulfide will decompose on reacting with the acid to form salt and hydrogen sulfide gas. Zinc sulfide, okay, is also reacting with this sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen sulfide. Zinc sulfate and hydrogen sulfide. Okay. ये जो गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपको क्या कैसे आइडेंटिफाई हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज हैविंग व्हाट यू से रॉटन एग स्मेल. ओके, आपका 220 पेज नंबर पे देयर इज अ प्रैक्टिकल आल्सो, राइट? यू आल्सो हैव प्रैक्टिकल्स आल्सो. लास्ट ईयर आल्सो आपको था प्रैक्टिकल था जिसमें कुछ इक्वेशंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ ये वाला था एकदम लास्ट में. ओके, तो ये अपने टाइम पास के लिए नहीं है अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है रॉटन एग स्मेल है, हाइड्रोजन जो है पॉपिंग साउंड देता है, ये सब आपके सिलेबस में है, प्रैक्टिकल वाला है. और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकता है. ओके, जैसे कि इक्वेशन कुछ दे दिया और बोला कि वन ऑफ द गैसेस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन प्रोड्यूसेस पॉपिंग साउंड ऑन यूजिंग ए बर्निंग स्प्लिंटर. सो what gas it is? Okay, it is producing a gas that is rotten egg smell, then it's a hydrogen sulfide gas. Okay, इस तरीके से है. So यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये सभी आपका जो 6 टाइप का रिएक्शन है, 6 टाइप के रिएक्शन में नंबर 1 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन. किसी भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बनाने का रहेगा तो वो इस डिकम्पोजिशन से ही उठाएगा, पहला यहां से उठाएगा. ओके, इससे एकदम स्पष्ट पता चलता है कि बच्चा कुछ पढ़ा है कि तुक्का मारने वाला है. तुक्का मार ही नहीं सकता, जो नहीं पढ़ा वो नहीं कर सकता है, सीधी बात. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, उसमें क्या करोगे? सिंपल डिस्प्लेसमेंट है, उसमें भी बिना पढ़े भी थोड़ा सा दिमाग लगा लेते लोग. ओके, जिसको इतना पता है कि एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज पता है, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा इतना वो दिमाग लगा सकता है. डिकम्पोजिशन में आपको पता होना चाहिए सीधी. इसमें क्या है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट किया, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सल्फाइड्स आर गिविंग राइज टू. ये सर जितना रिएक्शन दिया डिकम्पोजिशन में बस उतना ही आएगा ना सर, मतलब और कोई चेंज करके तो नहीं आएगा? आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया पहले आपको उसमें परफेक्ट रहना है. जो हाँ, यही देखो एक ही फंडामेंटल है इसमें. आप जब मतलब ये जो 3 रिएक्शन दिया था डिकम्पोजिशन विद सल्फाइड, तो सर यही 3 तो मतलब रहेगा ना? और एकदम यू सी यू फर्स्ट बी थरो विद दिस नो, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ाते हैं. पता नहीं एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि कुछ और आएगा. ये पढ़ के क्या फायदा? हो सकता है ये क्वेश्चन आए ही ना, हो सकता है एग्जामिनर इसका कुछ मॉडिफाई करके दूसरा ही इक्वेशन पूछ ले. तो छोड़ो यार, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना. ये मेंटेलिटी कई स्टूडेंट्स की रहती है जिसका उनको बहुत गलत प्रभाव पड़ता है. जो चीज ये स्कोर कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं, छोड़ देते हैं. बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर टेक्स्ट बुक आप मत सोचिए, सीधी सी बात. जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसमें बस परफेक्ट हो जाइए. कोई आपका अगर 100 मार्क्स का पेपर बन रहा है, आपका 95 मार्क्स के ऊपर कोई नहीं हटा सकता. गुड इनफ है. आप तो वैसे भी 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेके चल नहीं रहे हो. 5 मार्क जो है वो आप कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट दे रहे हो, कितना उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. लेकिन 95 क्वेश्चंस आउट ऑफ 95 मार्क्स आपका डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का रहेगा. सवाल ही नहीं उठता कि इधर उधर का कुछ. ओके, इसीलिए वो सब वो सब भ्रम मत रखो माइंड में. जो है टेक्स्ट बुक में उसमें परफेक्ट रहो. केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में एक फर्क है, मैंने पहले भी बताया. बायोलॉजी में नोट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है. बायोलॉजी में नोट्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में कई ऐसे डेफिनेशंस हैं, जो है रीजनिंग है, ये सब चीजें जो कि क्लैरिटी के साथ नहीं दिया गया. आपको बायोलॉजी में कैसे आप आंसर करते हो वो इंपॉर्टेंट है. आंसर आपको पता है, लेकिन आप आंसर कैसे कर रहे हो
कौन से टेक्निकल टर्म आपको यूज करने चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में क्या है, ऑलरेडी एवरीथिंग इज सोन प्रॉपरली, हेडिंग सब हेडिंग सब कुछ बना हुआ है। अगर इसमें कोई आदमी नोट्स बनाता भी है तो क्या करेगा, इसी चीज को लिख के वही चीज बना के आपको दे देगा। लेकिन जहां जहां पे फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ कैटायन एनायन है, ये सब टाइप की चीजें हैं, जहां पे जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो सफिशिएंट नहीं है, उसका कुछ मॉडिफाइड वर्जन है, जैसे मेरे पास मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी फॉलो द टेक्स्ट बुक। ये गलती इसीलिए हो जाता है, कई बच्चे या तो एक से ज्यादा टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं या किसी एक टाइप का नोट्स फॉलो करते हैं जो कि कंटिन्यूअस नहीं रहता, कभी ये नोट्स आ गया कभी वो नोट्स आ गया। ऐसे में आप थर्रो कभी नहीं पढ़ पाते हो, आपको बहुत नुकसान होता है। केमिस्ट्री में 100% आपको टेक्स्ट बुक फॉलो करना है और कुछ नहीं, सीधी बात है। ओके, इसमें कोई आप डाउट मत रखो। टेक्स्ट बुक एंड टेक्स्ट बुक, केमिस्ट्री, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नेक्स्ट, और कई बार क्या होता है, टीचर का काम क्या है, टेक्स्ट बुक में जो है बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ सब कुछ दिया है, लेकिन जब आप अपने से पढ़ रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको पकड़ नहीं पाते। तो टीचर का काम है, आपको समझाएंगे हम, आप उसको समझेंगे। अभी ये डीकम्पोजिशन है, डीकम्पोजिशन केवल बैठ के रटोगे, अभी हमने आपको जितना सब कुछ एक्सप्लेन किया आपको भी समझ में आया, कनेक्ट कर रहे हो कि अच्छा एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है बाई कार्बोनेट है, कैसे ब्रेक करके उसको देखना है, ये सब चीज। तो आधा काम हम लोग यहाँ होता है, लेकिन बाकी आधा काम एग्जाम टीचर नहीं लिखता है, एग्जाम बच्चा ही लिखता है। और जब तक केमिस्ट्री में आप लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, नो वन कैन हेल्प। ओके, आई हैव रिपीटेड मेनी टाइम्स। सर हमको एक चीज और पूछना था सर, जैसे यहाँ पे रिएक्शन दिया डिकम्पोजिशन में MgCO3 को H2SO4 से रिएक्ट किया, तो सर एग्जाम में सर यही रिएक्शन रहेगा या फिर MgCO3 को HCl से रिएक्ट करने के लिए दे देगा या फिर HNO से दे देगा? हम यही बोलेंगे कि यही रिएक्शन आएगा, यही रिएक्शन आएगा। ठीक है, हम अभी बहुत कुछ बोले, एग्जैक्टली उसका मैसेज तुम क्या समझे नहीं, बट यू सी आई एम टेलिंग ओनली वन थिंग, फॉलो द टेक्स्ट बुक एज इट इज योर होली टेक्स्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। डोंट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। सर हर सब्जेक्ट में, ये भी हमने आपको बताया, हर सब्जेक्ट में नहीं, केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली, क्योंकि केमिस्ट्री में ऑलरेडी इतना सारा मटेरियल है भैया, इसके बाहर कहां आपके पास समय है, इसी को नहीं खत्म कर पा रहे हो, बाहर कहां जाओगे। इसमें जितने इक्वेशंस है, एक चैप्टर के सभी इक्वेशंस एक जगह आप लिख लो, काउंट कर लो कितने इक्वेशन बनते हैं, कम से कम 50-100 इक्वेशन आपके जो है 2 चैप्टर 3 चैप्टर मिला के तो बहुत आराम से बन ही जाते हैं। ठीक है, उतने इक्वेशंस तो आप, हाँ 100 इक्वेशन, बाप रे बाप, ऐसे आपको होने लगता है। और उसमें जो है ये वाला चीज अगर इंट्रोड्यूस कर दिया कि H2SO4 में चेंज करके HCl भी तो पूछ सकता है सर, तो फिर आप क्या करोगे, आप कोशिश भी नहीं करोगे, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आपको समझना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, और सबसे पहला प्रैक्टिस आपको अपने इक्वेशंस जो टेक्स्ट बुक में है उसके साथ ही करना है। उसके बाद जो हम लोग का जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा बाद में, उसमें देखते हैं ना, हम लोग भी देखते हैं कि बच्चा कहाँ कितने पानी में है। हाँ, तो उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं कि भाई क्वेश्चंस में मॉडिफिकेशन करना शुरू करते हैं, इसी तरीके से होता है। लेकिन जब देख रहे हैं कि बच्चा तो जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ इक्वेशन ही नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा आदमी, है ना, ये पॉइंट है। चलो नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजिंग एन एसिड विथ soluble base is also known as titration. Titration, टाइट्रेशन का क्या मतलब होता है? टाइट्रेशन इज, अब आपको एक एसिड दिया गया, लेकिन आपको पता नहीं कि एसिड का स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, आपको पता लगाना है कि एसिड का स्ट्रेंथ कितना है, लेकिन आपको पता है कौन एसिड है, ऐसी बात नहीं है। हमने आपको बता दिया कि HCl है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नहीं पता। पता लगाना है, कैसे पता लगा सकते हैं हम लोग?
HCl is a strong acid, correct? सर अगर पूरा सर अगर हाइड्रोजन अच्छा से मतलब डिस्प्लेस होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर एक ही हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है तो वो वीक एसिड होता है. If only one ionizable hydrogen is there in an acid, it is what it is called dash type of acid. मोनोबेसिक एसिड. वीक एसिड कैसे हो गया? मोनोबेसिक एसिड हुआ. वीक एसिड का क्या मतलब होता है? सर वो ज्यादा हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाता. हाँ, मतलब अगर 100 है तो उसमें से 5 ही करेगा. तो टर्म्स का घोटाला कर रहे हो तुम. हाँ, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? यानी दूसरे का हाइड्रोजन हटाना, वो एसिड होता है कि अपना हाइड्रोजन निकालना एसिड होता है? सर अपना हाइड्रोजन हाँ, निकालना. तब फिर उसको डिस्प्लेस बोल सकते हैं वीक क्या? एसिड वो होता है जिसमें सबसे कम है, वो सब ज्यादा आयोनाइज, सबसे कम आयोनाइज हो पाता हाँ, here you have to use the term that is ionized, that's it. डिस्प्लेस यानी दूसरे कंपाउंड का. इसीलिए टर्म्स को लूज तरीके से यूज मत करो. क्या एक टर्म आता है मेरे को, लूज तरीके से कभी यूज मत करो. टर्म जो भी डेफिनेशन में है, ये सब टर्म्स आपको प्रॉपर ही यूज करना है. जब हम लोग एसिड की बात कर रहे हैं, हाउ मेनी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आर देयर, हाउ मेनी हाइड्रोजन H+ आयन्स, प्रोटॉन्स इट कैन रिलीज. ओके, so if it is able to release the H+ ions easily, high ionization, okay, if the percent of ionization is more than 30%, it is a strong acid. Okay, yani if there are 100 molecules of acid, 30 molecules से कम आयोनाइज हो रहे हैं, H+ आयन रिलीज कर रहे हैं, then it is a weak acid. More than 30% is ionizing, it is a strong acid. Okay, so इन टाइट्रेशन हम लोग को ये पता चलता है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है एसिड का. ओके, जैसे कि मैंने HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया एक ट्यूब में, और दूसरे जगह मैंने क्या किया, एक बकेट में 5 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिला दिया. सो एक बकेट में जब हम मिला देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो वो तो डाइल्यूट हो जाएगा ना. इतना पानी में हम जब उसको मिला देंगे, वो डाइल्यूट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा. एसिड डाइल्यूट हो गया. तो एसिड जब डाइल्यूट हो गया, तो क्या अब वो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रहा या वीक एसिड बन गया? नहीं सर, उसका प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता है. करेक्ट है क्या आयुष? जो बोला करेक्ट है क्या? आप ही बताए थे उस दिन से. ओके, वेदर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को, एक स्ट्रॉन्ग एसिड को आप डाइल्यूट कीजिए या कॉन्सेंट्रेटेड कीजिए, उसका स्ट्रेंथ चेंज नहीं होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहेगा, वो उसका अपना प्रॉपर्टी है. आप उसको डाइल्यूट कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो. ठीक है, इसका मतलब 1 ml में कितना मॉलिक्यूल एसिड रहना चाहिए, ये आप उसको घटा बढ़ा सकते हो पानी मिला के, वो आप कर सकते हो. लेकिन वो कितना हाइड्रोजन अपने आयोनाइजेशन वो करेगा, वो तो उसका अपना प्रॉपर्टी है, वो तो आप नहीं चेंज कर सकते. ओके, तो यहां पे टाइट्रेशन में हम लोग क्या चीज का पता लगा रहे हैं? हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का पता लगा रहे हैं. ओके, कितना है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एसिड, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है. हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, उसके साथ टाइट्रेशन करेंगे. यानी इसका सेटअप ऐसा रहता है, आप लोग केमिस्ट्री लैब में तो देखे ही होंगे, पता नहीं आपका एक बार भी लैब आज तो गए भी नहीं है सर. लैब, वही बात है, नहीं तो केमिस्ट्री लैब जो लैब का दर्शन हुआ नहीं. जो लैब में एक बार भी कम से कम गया हो, उसको तो ये चीज तो दिखेगा ही दिखेगा. तो इस टाइप का apparatus सिंपल रहता है. ओके, सो इन दिस वन यू विल हैव दिस इज ए ग्रेजुएटेड. ओके, ब्यूरेट इज ग्रेजुएटेड. ओके, दैट मीन्स इज कैलिब्रेटेड. इसमें मार्किंग रहता है वो कितना कितना ml है करके. तो इसमें आप
एसिड का जो सॉल्यूशन है वो इसमें आप फिल कर दिए, ये स्टॉपर है। इससे क्या होगा कि आप तो एक एक बूंद करके जैसा होगा उस स्पीड से आप इस एसिड को इस बीकर में, फ्लास्क में आप ड्रॉप करोगे। इसमें आपने बेस लिया, ठीक है, यहां पे एसिड आपने लिया जो कि आपको नहीं पता है कितना कॉन्सेंट्रेशन है, और इसमें आपने लिया बेस, बेस का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, और इसमें आपने ऐड किया इंडिकेटर, ओके, लाइक फिनोप्थलीन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, इस तरीके का, या यूनिवर्सल इंडिकेटर, इस तरीके का इंडिकेटर आपने ऐड किया जो कि पीएच के बारे में आपको बताएगा। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या होगा, कौन टाइप का रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो जब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो पीएच क्या हो जाएगा, किस पीएच पे आएगा, हाँ, न्यूट्रल पीएच या पीएच 7 पे आ जाएगा। सो जब ये पीएच 7 पे पहुंचेगा तो ये इंडिकेटर का कलर बदलेगा, उसी टाइप का इंडिकेटर आप लोगे जिसमें कि कलर चेंज होता है, तो आप उसके लिए वेट करोगे। तो जनरली लोग फिनोप्थलीन वगैरह यूज करते हैं, पिंक कलर रहेगा, धीरे 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 कर रहे हैं, इट विल चेंज टू कलरलेस लाइक दैट। सो धीरे धीरे करते हैं, तो जिस पॉइंट पे इसका खत्म हो जाएगा कलर, वहां पे आप फर्दर एसिड इसमें डालना बंद कर देते हो और मेजर करोगे भैया कितना एसिड इसमें कंज्यूम हुआ, नोट करोगे ml, हाउ मच ml इज कंज्यूम्ड। उसके बाद इक्वेशन है नॉर्मालिटी, मोलारिटी, ये सब चीज आपके सिलेबस में है, उसमें इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करके इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है आप निकालोगे, ये इसमें तरीका है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं टाइट्रेशन, ओके। तो नाइट्रिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट एंड वाटर, इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर केवल बन रहा है, ओके। सिमिलरली HCl NaOH गिविंग राइज टू सॉल्ट एंड वाटर, ओके। HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, okay. After some time I will see your notebook whether you are writing the equations or only you are looking at my face. Ammonium chloride, okay. So acid is reacting with ammonium hydroxide to form ammonium chloride plus water, okay. This is also neutralization reaction. So titration, you have understood this is what is going on, titration. More detail we will see during practical, whenever it is there you will see, okay. But overall इसमें क्या कर रहे हैं, titration में concentration का पता लगा रहे हैं, okay. Next the type of reaction is neutralization of an acid with insoluble base, NaOH, ammonium hydroxide, ये सब आपका soluble base में फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं। लेकिन जब insoluble base के साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे, insoluble base में मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, lead hydroxide, okay. These kind of compounds are there which are the insoluble base. So metals will react with metals. सर lead heavy reactive metal है ना, heavy metal. So metals, they will form what type of oxides, acidic or basic oxide? Sir, metals form basic oxides. You have to be more confident, no? Why you are having so much of doubt? Sir, metals form basic oxides. Why like that you are thinking they are basic oxides? क्या आता है आपके माइंड में इमीडिएटली? सर क्योंकि हम एक जगह नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड पढ़े थे, आलतू फालतू नहीं वो सब चीजें, अरे हम इसके पहले भी बोले हैं। अरे भाई हम जो आपको बताते हैं ट्रिक, आप लोग उसको नोट करते नहीं हो, लिखते नहीं हो, क्या होगा?
इतना सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं, आपको कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा, तब आप भूल जाओगे, नहीं नोट करोगे, कैसे चलेगा? उसको यूज करना है ना। मेटल इमीडिएटली आपको कोई सिंपल मेटल माइंड में आना चाहिए। सोडियम इज मेटल और नॉट? यस सर, हाँ, सोडियम इज अ तो मेटल। इस टाइप का आपको माइंड में रखना पड़ेगा, जो कि आपके लिए कॉमन है। सोडियम सर हाइड्रोक्साइड, कैन वी डिस्कस फिफ्थ वाला सर, ये फिर से एक बार? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको कोई डाउट है कि एसिड है कि बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड? हाँ, नो सर, NaOH, नो, NaOH। नो सर, बेस है। आयुष, सर बेस है सर, अल्कली बेस। आयुष्मान, इसमें कोई डाउट है कि ये एसिड है या बेस है? यही टाइप का जो कंपाउंड है, जो कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई ये तो बेस है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है। इस टाइप के कंपाउंड को आप ढाल बना के रखिए, उसी को पकड़िए और उसी से आप सब अपना जो भी है, जहां पे आपको डिराइव करना है, समझना है, उसको यूज कीजिए, तब आपको चीज आसान हो जाएगा। लेकिन आप जो है अचानक मेटल क्या बनाता है कंपाउंड, एसिड की बेस, माथा घूमने लगा, हो गई। आपके माइंड में अगर इमीडिएटली आ जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मेटल है और उसका कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ए बेसिक कंपाउंड, तो आप इमीडिएटली आंसर करोगे कि मेटल बेस बना रहे हैं। लॉजिक है बहुत, लॉजिक वॉजिक एक्सप्लेनेशन बहुत कुछ है, लेकिन क्या इमीडिएटली हर बार तुम वही लॉजिक घुमाओगे माइंड में, 5 घंटा लगाओगे आंसर करने के लिए? नहीं चलेगा ना। तो क्विक मेथड ये है, जो इजीएस्ट एंड कॉमन कंपाउंड है उसको याद कीजिए और उसमें आप बताइए, उसको यूज करके बोलिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल, मेटल इज फॉर्मिंग। लेकिन अब देखिए यहां पे दिया गया है ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड तो नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ये, हाँ, स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। सो ये जो है, ये क्या है? ये हाइड्रोक्साइड है या ये जो ऑक्साइड है, ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा? देखिए, the oxide is also known as an anhydrous form। ओके, एक तरीके से बहुत पानी, मेटल है ना। हाँ, एक तरीके से हम लोग बोल रहे हैं कि पानी हटा दिए। अब OH ट्वाइस है, OH ट्वाइस है, यानी H2O2 दो है ना, इसमें से पानी हटा दोगे तो बचा क्या? केवल O बचा, तो वही तो ऑक्साइड है। तो ये जो वाटर निकाल दिए, तो वही बोलते हैं एनहाइड्रस, यानी पानी निकालने के बाद। तो ऑक्साइड जो है वो एनहाइड्रस फॉर्म है। ये वाला पॉइंट समझ गए? तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला फॉर एग्जांपल अभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के साथ ये वाला फॉर्मूला आता है, सेट होता है। तो आप क्या करोगे, दिस इज ऑल्सो बेस, क्योंकि NaOH बेस है, यानी मेटल कंपाउंड्स क्या टाइप का बना रहा है? बेसिक कंपाउंड्स बना रहा है। चलिए, तो एसिड इज रिएक्टिंग विद द बेसिक कंपाउंड टू फॉर्म व्हाट? मैग्नीशियम क्लोराइड, that is the salt, and water। ओके, सिमिलरली क्या क्या सॉल्ट बनेगा आप बताते जाइए। फॉर एग्जांपल HNO3 विथ लेड ऑक्साइड विल फॉर्म व्हाट सॉल्ट? PbNO3, नहीं, क्या होता है ऐसे? PbNO3, कंपाउंड का नाम बोलो। लीड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, हाँ, लेड नाइट्रेट एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच में, इसीलिए सॉल्ट एंड वाटर बना। सल्फ्यूरिक एसिड is reacting with calcium hydroxide to form सर not CuSO4। Cu, हाँ, copper sulfate। Don't tell me formula, tell me name। When you are writing you will write formula, when you are speaking you will tell the name of that one, copper sulfate, copper sulfate plus water neutralization reaction। Nitric acid plus lead hydroxide is giving rise to lead nitrate। Okay, so plus water। Okay,
last type of equation is there. We will finish this one. Action of सर एक बार पीछे वाला पेज दिखा सकते हैं सर लास्ट वाला जो इक्वेशन में कौन सा एसिड के साथ रिएक्ट किया था दिख नहीं रहा। आपके टेक्स्ट बुक में है, आप टेक्स्ट बुक खुला रखे हो कि नहीं? अच्छा सर है टेक्स्ट बुक लेकिन देख नहीं रहा था। पेज नंबर मैं पहले ही लिख दिया 50, पेज नंबर 50 है। So by the action of alkalis, sodium hydroxide, potassium hydroxide on certain metals like aluminum and zinc with their oxides and hydroxides. So alkali is going to react with certain metals. Here what we are seeing, acid is reacting with the base. Acid is reacting with basic oxide, basic hydroxide. Okay, ये सब रिएक्शन। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेटल जो है रिएक्ट किया बेस के साथ, okay, and water. Okay, this is a little bit complex reaction. What you are getting, this reaction is what is this water क्यों लिए सर? हाँ, little bit complex reaction this one. So what is this compound? Sodium aluminate. Okay, sodium aluminate, sodium aluminate, aluminate, aluminite, meta aluminate, ortho aluminate, ये वाला चीज हमने लिस्ट में बताया था कि नहीं मुझे याद नहीं है, आप एक बार देख लेना, उसमें चेक कर लेना। ओके, लास्ट ईयर क्लास 9 में मैंने बताया था, आपके टेक्स्ट बुक में भी उसमें कुछ टाइपिंग एरर था, उसमें नाम गलत दिया हुआ था, तो ठीक है। सो दिस अल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड and water to form the sodium aluminate and hydrogen gas is releasing Al2O3. Okay, aluminum oxide is reacting with the sodium hydroxide. This is what type of compound है? Acidic compound, basic compound क्या है? कौन सा? Al2O3 सर एसिड है। एसिड है पक्का? ये क्या है? अल्यूमिनियम मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल। मेटल। तो मेटल किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा? बेसिक ऑक्साइड है ना? तो वो एसिड ही है ना? एसिड ही है ना सर? एसिड कैसे हो जाएगा? एसिड का डेफिनेशन क्या है? आयोनाइजेबल होना चाहिए, कोई आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होना चाहिए, है क्या इसमें? नहीं सर, नहीं है। दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी है, ये ये एल्यूमिनियम मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है। मेटल है। मेटल का ऑक्साइड है ये। मेटल का ऑक्साइड क्या एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगा कि बेसिक प्रॉपर्टी रहेगा? बेसिक प्रॉपर्टी रहेगा। So that's what it is, not how it will become acid. सवाल ही नहीं होता कि हाँ, एकदम सवाल ही नहीं होता है। मेटल ऑक्साइड आपका कभी एसिडिक हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा एसिड? एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। ये मेटल और मेटल ऑक्साइड will react with the base to form the salt and water or hydrogen gas or something like that. Okay, so ये जो टाइप का रिएक्शन है, ये थोड़ा सा स्पेशल रिएक्शन है। ये आप प्योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर नहीं लोगे। ओके, दिस इज नॉट प्योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? सर एसिड और बेस रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट ओनली, सॉल्ट with base to form salt and water only. ओनली, हाँ। एसिड और सॉल्ट उल्टा बोल। Okay, so this is this kind of reaction is there. Okay, so similarly whatever these reactions are there, you write these reactions. Okay, and it is with aluminium with zinc. Okay, the reactions are given with aluminium and zinc. For example, aluminium hydroxide is reacting sodium hydroxide to form sodium aluminate plus water. Okay, these are the some reactions are there. So these total 6 reactions are there. 6 types of reactions, how the salts can be prepared. आज का पूरा क्लास हमने केवल ये वाला चीज किया। ओके, एनी अदर टीचर वांट टू कवर द सिलेबस? यहाँ पे तो सिंपल लिख लो, होमवर्क कर